बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। लास्ट था वो सर, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइन। उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। के चलते मार दिया बाबू। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक महिला की दर्द भरी दास्तां सुनाते हैं हम आपको। पटना के एक अस्पताल में चीख चीख कर रो रही है ये महिला। तो हम आपको विजुअल्स के ज़रिए दिखाते हैं किस तरह से ये महिला जो है चीख चीख कर रो रही है और क्या वजह है। पूरी कहानी बताते हैं कि क्या कुछ हुआ इस महिला के साथ। महिला जो है उसका पति कोरोना से उसका देहांत हो गया है, महिला के पति का, और उसके बाद महिला का गुस्सा फूट पड़ा है। जी हाँ, महिला भागलपुर की है, भागलपुर से माफ़ कीजिएगा मधुबनी की है, और ये इलाज करवा रही थी अपने पति का। दर दर हॉस्पिटलों की खाक जानी और कई हॉस्पिटल से होते हुए वो पटना पहुंची। उम्मीद थी कि पटना में उनके पति की जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसा हुआ नहीं। सरकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो डंका पीट रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं ये तो नज़र आया ही आया। पूरे सिस्टम को वो कोस रही हैं और उनका कहना है कि उनके पति को कोरोना ने नहीं बल्कि सिस्टम ने मार दिया। जी हाँ, महिला ने ये कहा कि सिस्टम ने उनके पति की जान ले ली। महिला का नाम रुचि रोशन है और रुचि रोशन जो हैं वो गंभीर आरोप लगा रही हैं सिस्टम पर। वो मधुबनी की रहने वाली हैं रुचि रोशन, और भागलपुर के सबसे पहले जब उनके पति को कोरोना हुआ था, वो बता रहा है जैसा कि उनका कि एक रिश्तेदार के पास वो भागलपुर गए थे, उसी दौरान उनके पति कोरोना के शिकार हो गए और उसके बाद भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां रोज़ वो सिस्टम से संघर्ष करते रहे। और इस दौरान रुचि रोशन के साथ जो कुछ हुआ, वो कल्पना से परे है। इस दौरान जो रुचि रोशन ने झेला अपने पति के इलाज के दौरान, इस दौरान जो वो बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ, वो बड़ा ही हृदय को भेदने वाला है। महिला का पति बीमार है, सिस्टम से जूझ रही है महिला, पति कोरोना से जूझ रहा है, इलाज के लिए दौड़ लगा रही है महिला, और उसके साथ छेड़खानी भी की गई। जी हाँ, ये सच भी आया सामने। खुद रुचि रोशन बता रही हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के वो निशाने पर आ गई और उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई। ये माफ़ कीजिएगा भागलपुर में इलाज के दौरान हुआ। उसके बाद जब पति को लेकर वो जब पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल पहुंची, तो भी दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो उसके बाद भी जब आई तो वहाँ पर सिस्टम से सिस्टम से जंग लड़ते लड़ते पति की जान चली गई। अब पत्नी का आरोप है कि राजेश्वर अस्पताल में भी उनके पति के साथ बुरा बर्ताव किया गया। डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक के लापरवाही से उनकी जान चली गई है। उन्होंने यहाँ के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यहाँ के भी एक डॉक्टर ने जो है उनके साथ अश्लील हरकतें की। यानी एक अकेली महिला अपने पति का इलाज कराने निकली तो उसे पहले तो सिस्टम की मार झेलनी पड़ी, उसके बाद जो लोग जिनकी बुरी नज़रें गंदी नीयत से जो देख रहे थे उस महिला को, उसके साथ बुरा बर्ताव करने से वो बाज नहीं आए। गंदी हरकतें की गई, अश्लील हरकतें की गई और कमर पर हाथ रखा गया और ऐसी ऐसी बातें बोली गई। डॉक्टर हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, शायद इस महिला ने इतना कुछ झेला। हालांकि वो महिला झेल रही थी और सोच रही थी कि शायद सिस्टम ये पति कुछ भी हो, पति मेरा ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पति जिंदगी और मौत के बीच जूझते जूझते चला गया और अब वो जार जार रो रही है। महिला की दुख भरी दास्तां थोड़ी सा शब्दों में आप भी सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। रुचि रोशन जो हैं मधुबनी की रहने वाली हैं और भागलपुर से पटना तक दौड़ लगाते लगाते उनके साथ क्या कुछ हुआ
उनके पति को सिस्टम ने मार दिया और उनके साथ जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है, सभी को शर्मसार खड़े कर देता है, सारी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देता है। लास्ट था वो सर, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइन, उसके बाद कुछ नहीं बोला उसने। ऑक्सीजन के चलते मार दिया बाबू को। और इनके पास था ये रूम में चलिए, रूम में जाइए, रूम में जाइए आप लोग। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ लोग यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर, मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया, ये बेबाबू नाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। एंट्री सब किया हुआ रहता है कि ये बड़े डॉक्टर आए, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है, रूम बंद करके, और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते। हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। ये लोग पटना में हम लोग 26 इसकी शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर, परसों तो मेरा बाबू गया है। परसों शाम आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ये, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिस पर मैं ये बोल सकूँ टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है, हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। एक आदमी के बारे में आप सोचो सर जरा सा, आप सोचो सर जरा सा। मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे नहीं रखा सर, वो शायद बच जाते। और जब मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर, उसने बात की कि आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं रखा, तो झूठ कह रहे हैं कि फैमिली वालों ने मना किया। हमें कोई सजेशन नहीं दिया, कोई सजेशन नहीं पे आप रख सकते हो, कुछ भी नहीं सर। वो बस वेट कर रहे थे कि ये बेड खाली हो। तो रुचि रोशन की सुनी आपने। रुचि रोशन जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, और रो रो के सारे सिस्टम का सच बयां कर रही हैं। तो अब रुचि रोशन ने तो ये सच बयां किया है, और रुचि रोशन के इस सच को अब पप्पू यादव, जी हाँ, पप्पू यादव की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि पप्पू यादव जिस तरह से कोरोना संकट के बीच में बिल्कुल एक मसीहा की तरह लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो गए हैं, तो पप्पू यादव ने इस बेटी की भी जो है लाज के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, सिस्टम ने जो इसे मारा, इसके पति को, अब उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की पप्पू यादव ने ठान ली है। पप्पू यादव ने ठान ली है कि भले ही उनके पर तमाम तरह के केस कर दिए जाए, वो इस बेटी के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। वो लिखते हैं ट्वीट करके, 10 दिन बाद इस बहन की शादी की 6ठी सालगिरह है, इनके पति को अस्पताल ऑक्सीजन माफिया ने मार दिया, इनका सुहाग छीन लिया। आगे वो लिखते हैं, भागलपुर के ग्लोकल, मायागंज और पटना के राजेश्वरी अस्पताल में इनके पति को तिल तिल कर मार दिया, इनके साथ छेड़खानी की कोशिश हुई, मुझ पर केस करो पर मैं तो इनके लिए लड़ूंगा। तो उनका कहना है कि हम अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इस बहन की लड़ाई मैं लड़ूंगा, भले ही मुझ पर तमाम तरह के केस कर दिए जाएँ। बताया आपको पप्पू यादव पर एम्बुलेंस का जो उन्होंने खुलासा किया, सांसद महोदय के निजी आवास में बहुत सारे एम्बुलेंस जो खड़े थे, लगभग 70 एम्बुलेंस उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद विवाद बढ़ा हुआ है और पप्पू यादव पर केस भी दर्ज किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तमाम केस कर ले, लेकिन मैं व्यवस्था के खिलाफ जंग जारी रखूंगा और इस बहन की लड़ाई भी मैं ज़रूर लड़ूंगा। तो पप्पू यादव ने ट्वीट करके बड़ा ऐलान भी कर दिया है सरकार के खिलाफ, इस मामले में भी वो जंग जारी रखेंगे। तो इस वक्त की हम आपको खबर बता रहे थे जो पटना से आ रही थी, एक महिला का दर्द हमने दिखाया और उस दर्द पर अब मरहम लगा रहे हैं पप्पू यादव, जो जाप सुप्रीमो हैं, पूर्व सांसद हैं, और उनका कहना है कि इस लड़ाई को वो बदस्तूर जारी रखेंगे और इसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। तो सिस्टम के खिलाफ जो जंग है, जो ये महिला लड़ते लड़ते उसका पति हार गया, अब उसकी लड़ाई को
आगे धार देंगे पप्पू यादव। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे और आपको तमाम खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे। आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहिए। धन्यवाद।